बच्चों, पहले हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय पढ़ेंगे और बाद में उनका ही पद पढ़ेंगे। तो बेटा, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कुमाऊंचल अर्थात कुमाऊं जिले में कौसानी नामक स्थान पर 20 मई 1990 को हुआ था। हाई स्कूल का अध्ययन करने के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रवेश लिया इन्होंने और यहीं पर अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रखा। इसका मतलब इनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था। यहीं पर इन्होंने इलाहाबाद से म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला साहित्य का इन्होंने अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इलाहाबाद प्रयाग से वापस आकर रूपभा पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। रूपभा पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत ने किया। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। इनके दर्शन से प्रभावित पंत जी ने अनेक काव्य संकलन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। सन 1961 में उन्हें पद्म भूषण का सम्मान मिला। कला एवं बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार तथा चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 28 दिसंबर 1977 के इस प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत इस संसार से सदा के लिए विदा हो गए। आपकी जो मुख्य साहित्यिक गतिविधियां थी, छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन प्रारंभ कर दिया था। उनकी प्रथम रचना 1916 में आई थी। उसके बाद 1919 में उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल मृदुल भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि होने की उपाधि मिली। इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। काव्य कृतियां हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। गीति नाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अतिमा। उपन्यास भी आपने लिखा है हार नाम का और कहानी संग्रह है 5 कहानियां। काव्यगत विशेषताएं आपकी हैं। भाव पक्ष सौंदर्य के कवि हैं, ये सुंदरता के कवि हैं। इन्होंने गुंजन आदि काव्य रचनाओं में प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है और नारी सौंदर्य का चित्रण किया है। इन्होंने प्रकृति का नारी रूप में मानवीकरण किया गया है और कल्पना की विविध रूप में व्यक्तिवादी कलाकार की समान अंतर्मुखी बनकर अपनी कल्पना को असीम गगन में खुलकर विचरण करने देते हैं। रस चित्रण, पंत जी ने के जो प्रिय रस हैं वो अद्भुत, करुण, रौद्र और शांत रस हैं। कला पक्ष, भाषा जो है पंत जी की वो चित्रात्मक है, संगीतात्मकता के गुण भी इसमें विद्यमान है और इन्होंने पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया, भावों को पूर्ण रूप से सामंजस्य के साथ स्थापित किया है। इनकी जो शैली है वो है लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव एवं मनोरम बिंब विधान आदि पर्याप्त रूप में विद्यमान है। रस, छंद एवं अलंकार, इन्होंने मानवीकरण और ध्वन्यार्थ की व्यंजना जैसी अलंकारों में भी प्रयोग किए हैं। तो बेटा, ये तो रहा आपका जीवन परिचय। इसके बाद हिंदी साहित्य में जो स्थान है, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में कल्पना एवं भावों की सुकुमार कोमलता के दर्शन होते हैं। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। ये युग दृष्टा व युग सृष्टा दोनों ही थे। असाधारण प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। छायावाद के युग प्रवर्तक कवि थे। उनकी सेवाओं को सदा याद किया जाता।
बच्चों अब हम सुमित्रानंद पंत का एक पद पढ़ लेते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरें उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो बेटा इसमें चांदनी रात में कवि ने नौका विहार कवि किया है, उसमें जो उसने सुंदरता का अनुभव किया, जैसा उसने गंगा का रूप देखा, उसका मानवीकरण करते हुए उसकी सुंदरता का उसने अपने काव्य में वर्णन किया है। तो सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि कवि जो है आपकी गंगा जी शांत चिकनी उज्ज्वल, ज्योत्स्ना माने चांदनी, उज्ज्वल माने प्रकाशित, अपलक माने टकटकी लगाए या बिना पलक झपकाए, और अनंत माने क्या होता है आकाश, भूतल माने पृथ्वी तल पर, नीरव माने शांत, सैकत शैया माने बालू की का आप बिस्तर कह सकते हो, शैया कह सकते हो जहाँ पे हम सोते हैं, दुग्ध धवल माने दूध के समान श्वेत, तनवंगी गंगा माने दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म विरल माने गर्मी के कारण, विरल माने तो दूर दूर होना या फैल जाना, लेटी है शांत, शांत माने थकी हुई, क्लांत माने मुरझाई हुई, निश्चल माने बिना हलचल के लेटी हुई है, तापस वाला माने तपस्विनी वाला गंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, तपस्विनी वाला किसको कहा गया, गंगा को कहा गया, तो गंगा का मानवीकरण हो गया। शशि मुख से, चंद्रमा के समान मुख से, दीपित प्रकाशित, करतल माने हाथों पर, मृदु माने कोमल, कोमल हथेलियों पर, लहरें और पर, लहरें जो है हृदय पर, कोमल कुंतल माने कोमल केश, गोरे अंगों पर, गोरे रंग के शरीर पर, लहरा सिहर सिहर माने सिहरन के कारण, लहराता ताल तरल सुंदर, ताल तरल, तरल ताल जो है वो सुंदर लहरों के साथ, चंचल अंचल सा नीलांबर, चंचल आंचल के समान नीला अंबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर साड़ी के सिकुड़न के समान, शशि की रेशमी विभा से भर, चंद्रमा की रेशमी किरणों से भरकर, सिमटी है सिमट गई है, वर्तुल माने सिकुड़न टेढ़ी मेढ़ी, मृदुल लहर कोमल लहरें। तो कहने का अर्थ क्या है कवि का कि चांदनी रात में, ठीक है, उज्जवल प्रकाश में, चांदनी रात के उज्जवल प्रकाश में चांदनी छिटकी हुई है और आकाश टकटकी लगाए पृथ्वी की ओर देख रहा, एक टक पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है, पृथ्वी पर कोई शब्द नहीं हो रहा है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धारा वाली, गर्मी के कारण पतली हुई धारा वाली गंगा बालू के बिस्तर पर, बालू की शैया पर मंद मंद बहती हुई ऐसी प्रतीत होती हैं, ऐसी दिखाई देती हैं, मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली युवती दूध के समान सफेद रंग की शैया पर गर्मी से व्याकुल, थकी, मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। गंगा के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसा झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गंगा रूपी कोई तपस्विनी बाला अपनी कोमल हथेलियों पर चंद्रमा के समान मुख को रखकर लेटी हुई है। और कह रहे हैं कि छोटी छोटी लहरें उसके वक्षस्थल पर, देखिए ये आपकी जो लाइन आ रही है कि हृदय साड़ी की सिकुड़न पे, और हृदय वाली जो लाइन है आपके पुर पर, तो उसके हृदय पर जो लहरा रही है, छोटी छोटी लहरें लहरा रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उसके कोमल काले केश लहरा रहे हों और तारों
भरे आकाश की जब परछाई गंगा के ऊपर पड़ती है, जल में पड़ती है, तो ऐसे प्रतीत होती है मानो गोरे अंगों वाली तपस्विनी बाला। स्पर्श के कारण कांपता तारों जड़ा शरीर उसका नीला आंचलो। चंद्रमा के प्रकाश के कारण जो उस पे छाया पड़ रही है उसके कारण वो सीरत हो रही है और उसका जो है शरीर कपकपा रहा है और उस आकाश रूपे नीले आंचल पर वो दिखाई देती है। इसमें जो आपका शब्द शक्ति है वो क्या है? लक्षणा है। सांग रूपक वृत्ति प्रकाश अनुप्रास उपमा मानवीकरण अलंकार है। प्रतीकात्मक शैली है। स्वच्छंद छंद है आपका और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। ठीक है। और क्या आपसे कह रहे थे कि जो उसकी हवा चलने के कारण जो उसमें लहरें हल्की हल्की उठ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि करवटें बदलने के कारण गंगा जी टेढ़ी मेढ़ी जो उनकी साड़ी है वो सिकुड़न पड़ गई, उनकी साड़ी में सिलवटें पड़ गई हैं।